हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स के अंदर सभी डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म कमांड्स को कवर करेंगे फटाफट। तो इन सब के मतलब समझ में आ जाएंगे तो आगे हम इनसे क्रिएटिव्स और डिज़ाइंस काफ़ी आसानी से बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के सभी इफ़ेक्ट्स को। तो पहला इफ़ेक्ट्स है फ्री डिस्टॉर्ट। सिंपल इफ़ेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं इफ़ेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्ट चला देता हूँ। सिंपल मुझे इसके पॉइंट्स को इधर लेके जाना है और कहीं पे भी मेरे को डिस्टॉर्ट कर देना है, किसी भी पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ओके कर देंगे तो वही हमें रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये रेक्टेंगल्स में चला सकते हैं या हम किसी भी तरह की शेप्स में इन सारे इफ़ेक्ट्स को चला सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये रेक्टेंगल बनाए और इनका ग्रुप बना देता हूँ और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्ट करके इनको मैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हमने ये फ्री डिस्टॉर्ट सीखा हमने। अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट पे जाएंगे, पकर एंड ब्लॉट। तो उसके लिए भी हमें कोई शेप बनानी है, सिंपल रेक्टेंगल शेप पे ही हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जाया इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म पकर ब्लॉट, तो प्रीव्यू ऑन किया और ब्लॉट में ये ऐसा हो रहा है इस तरीके से, पकर में ऐसा होगा। तो ये भी किसी भी शेप पे, टेक्स्ट पे, कहीं पे भी चल सकता है ये वाला इफ़ेक्ट। तो मैं इसको स्टार शेप में चला के दिखाता हूँ आपको। स्टार शेप में कुछ साइड्स भी बढ़ा ली और मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकर एंड प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट में देखते हैं, ये इस तरीके से बन गया और पकर में ऐसा बन गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रिएटिव काम इससे हम कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट में भी मैं यहाँ पर बापू ग्राफिक्स लिखता हूँ और बापू ग्राफिक्स को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको और इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकर एंड ब्लॉट। कैसा भी डायरेक्शन में चला के और इस इफ़ेक्ट का कलर कुछ लाइट कर देते हैं और जो कॉपी किया था उसको पेस्ट इन फ्रंट कर देते हैं। तो हम इस तरह के इफ़ेक्ट्स इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पकर एंड ब्लॉट। नेक्स्ट इफ़ेक्ट हमारा है इसमें रफन। तो रफन वही सिंपल है, आपका एजिस को रफ करेगा। तो ये मैंने स्टार बनाया और इसको मैंने यहाँ पे रफन कर दिया। रफन का प्रीव्यू, साइज, डिटेल, साइज और कम कर देते हैं, थोड़ा साइज थोड़ा कम करके देखा और डिटेल को बढ़ा देते हैं। तो ये है रफन एजिस। कॉर्नर एजिस चाहिए, स्मूथ एजिस चाहिए, जैसे एजिस चाहिए। किसी भी शेप को, टेक्स्ट को, किसी भी क्रिएटिव को हम रफन कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इफ़ेक्ट मेरा यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म। इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इसको हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में स्केल भी है, मूव भी है। प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। मूव हॉरिजॉन्टली। तो अभी नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए, 5, 8, कितनी कॉपीज़ चाहिए, 8 सर्कल्स आ गए यहाँ पर। इनको हॉरिजॉन्टली मूव करो, वर्टिकली मूव करो और अगर मेरे को थोड़ा स्केलिंग में चाहिए, थोड़ा बड़े होते जाएं तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल भी है। दोनों को अगर हम लोग इक्वल देंगे तो इक्वल रेशो में बड़े हो जाएंगे, इक्वल प्रपोर्शंस में। और इनको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल पे इस तरीके। तो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लाइन टूल ले लिया और मैं इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहता हूँ यहाँ से
15 नंबर ऑफ कॉपीज चाहता हूँ और प्रीव्यू ऑन कर दिया और वर्टिकली मूव पे और रोटेट भी करके देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें अलग अलग रोटेशन से डिज़ाइन बन जाते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट रहेगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्वीक, ट्विस्ट और जिगजैग, यही 3 रह गए। तो ट्वीक कुछ शेप्स को ट्वीक करने के लिए, जैसा नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, तो ट्वीक द शेप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, और ये किसी भी तरह की रैंडम शेप यहाँ पे बना देगा। और ये भी हम किसी भी शेप पे चला सकते हैं, जैसे स्टार है तो स्टार को भी हम ट्वीक कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ट्वीक कर सकते हैं। तो ट्वीक से कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। उसके बाद आ रहा है ट्विस्ट। रेक्टेंगल पे चला के देखते हैं इसको, कितने एंगल पे ट्विस्ट करना है। 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, तो उतने ही एंगल पे ये ट्विस्ट हो जाएगा। सिंपल इफेक्ट है, इसको हम जैसी शेप चेंज करेंगे वैसा वैसा इसमें इफेक्ट बनता जाएगा। और किसी भी हम अगर टेक्स्ट में ट्वीट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा बापू ग्राफिक्स, और इसको इफेक्ट को डिस्टॉर्ट में जाके हमने ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा कम एंगल पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये इफेक्ट बन गया। और हम टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो फुली एडिटेबल है। उसके बाद मेरा जो इफेक्ट है जिगजैग है, उसको लाइन पे चला के देख लेते हैं। सिंपल एक लाइन पे, और लाइन की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। इफेक्ट डिस्टॉर्ट जिगजैग, ये आपको इस तरीके का साइज और रिजिस पर सेगमेंट, स्मूथ चाहिए तो स्मूथ, कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर, किस तरह के। और यही चीज़ हम अगर रफन भी चलाते लाइन में, अभी तो ये बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल चला है, रफन में यही चीज़ रफली चलेगी, रफ एजिस इस तरीके। साइज बढ़ा लो, टेल कर लो, एब्सोल्यूट में थोड़ा लाइन के पास ही रह गए, रिलेटिव में स्मूथ करेंगे, कॉर्नर करेंगे, जैसा करना चाहेंगे ऐसा हो गया। तो जिगजैग, ये ऊपर जिगजैग था, अभी जिगजैग जैसे मैं यहाँ पे सर्कल में चला के देखता हूँ। सर्कल को लिया, इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, प्रीव्यू, स्टार की तरह बन गया। स्मूथ करूँगा, स्मूथ एजेस आ गए। साइज इतना मर्जी कम छोटा कर सकता हूँ। तो ये थे सारे एडोब इलस्ट्रेटर में डिस्टॉर्ट के इफ़ेक्ट्स। और बढ़िया जानने के लिए आप विज़िट करें www.bapographics.com पे। सिर्फ टूल्स और कमांड को जानकर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जब तक आप प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, स्पीड, क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करते प्रोफेशनल्स टीचर्स के साथ जुड़कर, कि आप रोज़ नया डिज़ाइन स्पीडली बना सकें और हर क्लास से रिलेटेड आप असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स करें, तो ही आप एडोब इलस्ट्रेटर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। थैंक यू।